नमस्कार साथियों, आज मैं अपने चैनल इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे आप लोग के बीच में जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो टॉपिक है मेरा कंट्रोल वाल्व का मेंटेनेंस कैसे करें और कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंट्रोल वाल्व से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास एक ये कंट्रोल वाल्व है। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो मैं इसके बारे में आपको, इसके पार्ट्स के बारे में आपको मैं जानकारी दे दूं कि क्या क्या पार्ट्स होता है कंट्रोल वाल्व का और ये कैसे कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो पार्ट है मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे रख रखा है पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे, इसको जो है हम कहते हैं आईपी पोजिशनर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको पहले आईपी पोजिशनर के बारे में ही आपको डिफाइन कर देता हूँ कि आईपी पोजिशनर होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, आईपी पोजिशनर के बाद में आपको इस एक्चुएटर और इनके बारे में डिफाइन करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप आईपी पोजिशनर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो मेरा आईपी पोजिशनर है। ठीक है दोस्तों, मैं एक्चुअली इसको खोल के इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये इसका फंक्शनिंग कैसे कैसे और मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन चीज़ों को ऑपरेट करना है जब हम इसका मेंटेनेंस करते हैं या इसको हमको कैलिब्रेट करना हो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ कि कोई भी आईपी पोजिशनर जो होता है इसमें जो है दो इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे होते हैं। ये जो इनलेट दिख रहा है आपको, यहाँ से हम एयर प्रेशर देने का काम करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आपका कोई भी जो कंट्रोल वाल्व होता है वो 1.6 से लेकर 3 बार तक के प्रेशर में ऑपरेट करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एयर अंदर आने का काम करता है और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो प्लस माइनस का जो पॉइंट है, यहाँ पर हमें 4 to 20 का सप्लाई मिलने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जानकारी के लिए यहाँ पे इसकी सप्लाई भी चेक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका कनेक्शन कर करके आपको सप्लाई दिखाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा दूं आपको कि ये मैंने अभी इसमें जो सप्लाई दिया है वो 20 मिली एम्पीयर का मैंने सप्लाई दिया है इसमें। ठीक है, ये 20 मिली एम्पीयर का सप्लाई दिया है। तो कोई भी पोजिशनर जो होता है उसका जो सप्लाई होता है वो हमेशा वेरी करता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये देखिए, ये आपका सप्लाई वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू नीड। जो भी हमारा नीड होता है, चाहे प्रेशर हो, टेम्परेचर हो, जिस भी हम इसको सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है इसका मिली एम्पीयर घटना बढ़ता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो पोजीशन हमारा है, इस पोजीशन पे 4 to 20 सप्लाई मुझे मिलता है और उसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्रोल वाल्व जो है एक्टिंग करने का काम करता है। अब इस कंट्रोल वाल्व में दूसरा पार्ट जो आता है, जो सबसे मेन पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, इसको जो हम कहते हैं, ये जो हमारा पार्ट है ये हमें आ रहा है LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक है दोस्तों, इसका जो काम होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल करंट को इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट हमारा आ रहा है, जो 4 to 20 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर में पिस्टन वाल्व होता है, उतना ही वाल्व को ये ओपन और क्लोज करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो इसमें काम करना होता है, आपको दो ही काम करना होता है। एक तो हमें करना होता है कि हमें 0 स्पैन पे हमें इसको सेट करना होता है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो कंट्रोलर होता है उसका आईपी पोजिशनर 0 और 100 पे सेट नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पोजिशनर हो गई। पोजिशनर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं मैं इसको अंत में आपको बताता हूँ, ताकि मैं पहले आपको इसके एक्चुएटर के बारे में मैं समझा देता हूँ पहले। ठीक है, जब एक्चुएटर हम समझ लेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। तो एक्चुएटर के लिए समझाने के लिए मैं आपको ये जो एक्चुएटर दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसका जो फंक्शनिंग क्या होता है दोस्तों कि ये जो पार्ट है हमारा, यहाँ से हम एयर इनलेट करते हैं और ये जो एयर हमारा आता है, ये हमारा एयर जो आएगा ये हमारा आता है आईपी पोजिशनर के आउटलेट से आता है। तो आईपी पोजिशनर के जो आउटलेट होता है ये क्या करता है कि जितना भी 4 to 20 में जितना भी हमें करंट मिलने का काम करता है उसके अकॉर्डिंग ट्रांसड्यूसर को ओपन और क्लोज करता है। ये जो ट्रांसड्यूसर दिख रहा है, इस ट्रांसड्यूसर को ओपन क्लोज करने का काम करता है। तो जितना भी ये ओपन क्लोज करेगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे उतनी ही प्रेशर में एयर मिलेगा। जब इसके अंदर में एयर मिलेगा तो इसके ये जो आपका जो मेन हेड वाला पॉइंट है, इसके अंदर में जो है स्प्रिंग लगा होता है, उस स्प्रिंग के अकॉर्डिंग जो है
ये जो लिफ्टर दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट है ये ओपन क्लोज होने का काम करता है। जितना ये ओपन होगा वाल्व ऑटोमेटिक, ये है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर में जो वाल्व होता है उतना ही ओपन और क्लोज होने का काम करता है। तो अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस, सबसे पहले नंबर जब भी हम इसकी मेंटेनेंस या कैलिब्रेशन करने जाएंगे ना दोस्तों, तो इसमें हमें जो मुख्यतः हमको सबसे बड़ी जो चीज़ होती है जिनको हमको ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा स्केल है, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा क्लियरली, ये हमारा स्केल है। इसके स्केल में 3 पॉइंट बना होता है। 0 आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, ये 0 है, ये 50 है और ये 100 है। 3 लाइनिंग होती है। तो सबसे पहले नंबर तो हमें कंट्रोलर को अपना जो वाल्व है इनको 0 पोजीशन पे हमें रखना है। जब हम 0 पोजीशन पे इसको रख देते हैं तो उसके बाद हमको इसको कैलिब्रेट करना है। इन केस कई बार आपके साथ में एक समस्या आती है, ठीक है ना, कि ये आपका कंट्रोलर जो है ये 0 पोजीशन पे नहीं है, तो उस केस में हम यहाँ से भी इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये 2 बोल्ट दे रखा है, इन दोनों बोल्ट से हम इसको एडजस्टमेंट अप और डाउन एडजस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम यहाँ से जब एडजस्टमेंट करते हैं ना, तो यहाँ से भी एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ की जो इसकी जो स्केलिंग होती है ये 100% ओके होता है, लेकिन जो हमारा आईपी पोजीशनर होता है, ये जो आईपी पोजीशनर है, यहाँ से भी इसकी स्केलिंग नहीं मिल पाती है। तो हमें फाइन ट्यूनिंग करने के लिए कैलिब्रेशन के भी टाइम पे या अंडर मेंटेनेंस के टाइम पे भी फाइन ट्यूनिंग करने के लिए हम ये जो आपका दिख रहा है एक्सपी बटन दिख रहा है परसेंटेज जो है, इससे भी हम इसको ट्यूनिंग करते हैं, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा हम करते हैं तो इसमें का एयर का रिलीजिंग जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें करनी है दोस्तों। सबसे पहले नंबर तो हमको इसको 0, ये जो दिख रहा है आपको 0 पे सेट कर देना है इसको, और दूसरा चीज़ 0 पे सेट करने के बाद में स्केलिंग अगर इसकी नहीं मिल रही है तो स्केलिंग हम इसको हम इस पोजीशन से भी हम सेट कर सकते हैं। जैसे हम अगर इसको हम इस साइड में कर रहे हैं, इस साइड में करने का मतलब ये 0 स्केल पे चला गया, और जैसे जैसे इसको बढ़ाता जाता है उतनी ज़्यादा ये ऊपर लिफ्टर को उठाने का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो के माध्यम से इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं ये समझ में आ गया होगा। इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।